नमस्कार साथियों, मैं विष्णु ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं ओम पुष्प क्लासेस कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, जो बैच हमारा आपके बीच इंट्रोड्यूस किया गया है योद्धा बैच, उसका जो रीजनिंग का टॉपिक है उसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। और आज इस रीजनिंग का तीसरा लेक्चर टॉपिक जो हमारा क्लॉक, हम समय को समझ रहे हैं, घड़ी को समझ रहे हैं, घड़ी के आज तीसरे लेक्चर तक हम पहुंच चुके हैं। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एक्सटर्नल एंगल। आपने पिछले दो लेक्चर्स में देखा, पहले लेक्चर में हमने क्लॉक के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा, हमने मिरर इमेज पे बात की, वोटर इमेज पे बात की। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने इंटरनल एंगल के बारे में पढ़ा कि सुइयों के मध्य का कोण, अगर मैं 4 बज रहे हैं तो 4 बजने में, अगर ये सुई एक 4 पे होगी 12 पे, 4 बजने में सुई जो है यूं दिखाएंगी आपको, इनके बीच का जो एंगल है इस एंगल को फाइंड करते थे। आज हम बात करेंगे फाइंड द एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है बच्चों, इस पे बात करेंगे। चलो चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। देखिए, फाइंड द एक्सटर्नल एंगल, अगर मैं 4 बजे का कोण ज्ञात करना चाहूं तो मैंने आपको बताया था कि कितने में होता है, 1 घंटे में होती है 30 डिग्री के एंगल। तो 4 घंटे में बच्चों कितनी होगी, 4 इंटू 30 मतलब 120 डिग्री का एंगल। 120 डिग्री आपको देखने को मिल रही है। अब ये 120 डिग्री का एंगल था बच्चों इन सुइयों के मध्य का, लेकिन हमने निकालना आज एक्सटर्नल एंगल। ये जो 120 आया बच्चों, ये इंटरनल एंगल था। क्या था? इंटरनल एंगल। आज हम निकालेंगे बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपको पता है घड़ी का एक पूरा चक्कर जो होता है ये 360 के बराबर होता है। और इस 360 में से अगर आप इंटरनल एंगल को माइनस कर देते हो, 120 को माइनस कर देते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240 डिग्री। और ये 240 डिग्री इसका एक्सटर्नल एंगल है। तो पहले का आंसर 240 डिग्री। सेकंड वन की अगर हम बात करें बच्चों, सेकंड वन में 8 बजे का कोण 8 इंटू 30 240 डिग्री का होगा। अगर हम एक्सटर्नल एंगल की बात करें, देखो ये बना कोण, ये वाला, ये जो एंगल है ये है 240 डिग्री का। हमने ये बाहर वाला निकालना है। तो ये क्या होता है, 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, कितना है बच्चों, 0 2 120 डिग्री इसका आंसर। अगले में चले, 11 बजे का कोण ज्ञात करना। तो 11 बजे का इंटरनल एंगल होगा 330 डिग्री का, लेकिन हमने निकालना है आज एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल क्या बताया, 360 में से आपने इंटरनल को माइनस करना है। 330 को माइनस कर दो 0, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 3 0, तो 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसका 7 बजे का कोण बताना, तो 7 बजे का कोण 210 होता है। ये बच्चों आपका इंटरनल एंगल। आपने एक्सटर्नल निकालना, तो 360 में से 210 माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा, 0 5 1, 150 डिग्री आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं प्रश्न को। आज के 4:20 का बाह्य कोण ज्ञात करें। बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल। फाइंड द एक्सटर्नल एंगल ऑफ 420। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए अगर 4 बजे होते तो मैं सीधा 4 इंटू 30 कर देता, लेकिन यहाँ पे नहीं चलने वाली बात, क्योंकि मिनटों में भी दिया 4:20 हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आपके पास ट्रिक होती थी 30a माइनस 11 ओवर 2b, एंगल निकालने के लिए ट्रिक का। तो 30 इंटू ए होता है, यहाँ पे आर को शो करता है, आपको पता है ये आर को शो करता है, और बी आपको शो करता है मिनट को। तो पुट करो आप, आर कितने हैं 4 माइनस 11/2 इंटू 20, 2 एकम 2, 2 10 से, और 3 चौके 12, 120 डिग्री माइनस 11 10 से 110 डिग्री। तो ये कितना आया आपके पास, ये बच्चों आया 10 डिग्री। ये आ गया आपका इंटरनल एंगल। अब आपने निकालना एक्सटर्नल, तो 360 डिग्री में से आप 10 डिग्री को माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 0 5 350 डिग्री आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात ये ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, 2:30 का बाह्य कोण ज्ञात करें। सेम प्रोसेस, 30a माइनस 11 ओवर 2b, पुट करिए 30 इंटू ए, 2 माइनस 11 ओवर 2 इंटू 30। आपको पता है ये जो a है बच्चों, ये r शो करता है, b आपका मिनट को शो करता है, ये मिनट को शो करता है, और ये बच्चों शो करता है r को। तो घंटे आपको दिए 2, मिनट दिए 30, तो मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 30 दूनी 60 माइनस 2 एकम 2, 2 को करना 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बच्चों, किसी भी चीज को 11 से 15 की मल्टीप्लाई करनी है। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको मैं, मैथ के लिए ये आपकी शॉर्टकट बन सकती है। 11 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज के साथ करोगे तो आप क्या करोगे, 1 और 5 को आप वैसे लिख दोगे, और इन दोनों को प्लस करो, 1 और 5 6, 165 आपका आंसर होगा। तो 165 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
अब आपको दिख रहा होगा ये छोटे में से बड़े को घटाना है, लेकिन आप घटा दीजिए 165 में से 60, 105 डिग्री बचेगा, और ये माइनस का है ना, लेकिन मोड से जब कोई चीज बाहर आती है तो पॉजिटिव बन जाती है, तो 105 आपका डिग्री आ गई। लेकिन ये आपका कौन सा एंगल है? इंटरनल एंगल। आपने एक्सटर्नल निकालना है तो 360 डिग्री में से 105 डिग्री को माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 0 5, और 3 में से 1 2, 255 डिग्री ये आपका आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर 255 डिग्री। तो बच्चों आज हमने आज के लेक्चर में एक्सटर्नल एंगल देखा, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा, इंटरनल एंगल अगर आपको निकालने आ गया है तो एक्सटर्नल निकालना इज वेरी इजी। आपने कुछ नहीं करना, जो इंटरनल एंगल होता है उसको 360 में से बस माइनस करना है, आपका वही एक्सटर्नल एंगल होगा। तो उम्मीद है, आशा है मुझे पूरी कि आप ये लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू देख रहे हो और अपनी स्टडी को जो है वो सही रूपरेखा जो है वो प्रदान कर रहे हो। और अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह रहा है बच्चों, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। अगर आपके डाउट ही सॉल्व होंगे तो हमारा पढ़ाने का भी क्या फायदा है। आपकी हर समस्या का निवारण किया जाएगा, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में उस समस्या को लिखिए तो। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे परपेंडिकुलर पे बात करेंगे, लंबवत जिसे आप कहते हो, ओवरलैप पे बात करेंगे, ये सारी चीजें स्टेट पे बात करेंगे, घड़ी कैसे तेज होती है कैसे धीमी होती है, उन प्रश्नों पे भी हम बात करेंगे। अगले 3-4 लेक्चर में मैं पूरा क्लॉक चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।